कर रहे हैं ये वाली एक मैट्रिक्स सोल्व करेंगे एनसीईआरटी की, जिसमें हमें उसका ऑर्डर फाइंड करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी। तो A1 A3 ये जो हमें कैलकुलेट करने हैं, और ये जो मैट्रिक्स दी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जैसे कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसको मैं कितने रो है R1 R2 R3, और उसके बाद मैं इसके कॉलम देखूंगा कि इसके कॉलम कितने हैं। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रीन है ये इसके क्या कहलाते हैं, रो कहलाते हैं। यानी कि इसमें मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है, 3 रोज़ है। अब मैं आपको कॉलम्स बताता हूँ, कॉलम्स क्या आते हैं। ये जो है दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं इस मैट्रिक्स के कॉलम्स, ठीक है। और ये जो कॉलम्स हैं ये कितने हमारे पास है, C1 C2 C3 C4, और R1 R2 हमारे रो है, यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा A, और यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मैंने A लिखा तो A11 A12 A13 A14, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 3 रो हैं। ये जो पहले वाला जो है A1 ये इंडिकेट करता है RC, यानी कि R होता है हमारा रो। ये जितने भी R11 है यानी कि ये फर्स्ट रो दर्शाता है, और कॉलम ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, ये कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, ये कॉलम 4 का एलिमेंट है। सिमिलरली हम यहाँ पे अब रो 2 लिखेंगे और कॉलम 1 लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे 2 2, यहाँ पे A23 और यहाँ पे A24, ठीक है। अब मैं 31 A32 A33, और अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ A34। यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ये मैं थोड़ा इरेज करने जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ जल्दी आए। और अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले कि इसका ऑर्डर M क्रॉस n क्या कहलाता है, उस किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो M होता है वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। और जो हमारा n होता है वो कहलाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये होता है, ये मिलके बनाता है M क्रॉस n किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम इस मैट्रिक्स में देते हैं कितनी रो हैं, 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 आ जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 क्रॉस 4। अब मैं चलता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तरफ। जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर के मल्टीप्लाई करके, यानी कि M और N अगर कोई नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा तो वो हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आता है, यानी कि 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में होंगे। अब हमें ये फाइंड करने को बोला A13, तो मैं लिख लेता हूँ हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि हमें ये क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले A13 फाइंड करते हैं। A1 क्या होता है कि रो 1, और जो 3 मतलब थर्ड वाला कॉलम, तो ये 19 आ गया। A21 यानी कि रो दूसरी और पहला कॉलम, ये दूसरी है और पहला एलिमेंट इसका 35 है, तो यहाँ पे 35 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली A33 क्या हो गया, तीसरी रो और तीसरी कॉलम को मिला के -5 बन रहा है, तो यहाँ पे A24 मतलब सेकंड रो और फोर्थ यानी कि 12 आ जाएगा। और यहाँ पे A23 यानी कि दूसरी रो में थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम, ये 5/2 आ रहा है हमारा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा आंसर है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें रो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने बता दिया, R1 R2 R3 करके, ठीक है। और ये जो 4 है, 4 क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि 12 आए। अब मैं क्या कहता हूँ, ये फाइंड कैसे आएगी, ये जनरल मैट्रिक्स बना के हम बड़े आराम से कोई भी मैट्रिक्स से उसके एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं।